न्यूज 18 के हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सक्तावत व भाजपा मंत्री सरवण सिंह ने किया केकड़ी में अल्प प्रवास। केकड़ी पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार सक्तावत व भाजपा मंत्री सरवण सिंह का भाजपाइयों ने किया स्वागत। भीमड़ावास ग्राम में चोरों ने बोला धावा, 4 मकानों के तोड़े ताले। एक मकान से चोरों ने उड़ाए 5-6 लाख रुपए के आभूषण। लॉयंस क्लब का नेत्र चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित। 53 मरीजों के आंखों की जांच कर दिया गया निःशुल्क परामर्श। फतेहगढ़ ग्राम में नालियों की सफाई नहीं होने से फैली गंदगी बढ़ने से लगी बीमारियों का खतरा, ग्रामीणों को सताने लगा डर। कादेड़ा प्रीमियम लीग का हुआ आगाज। हर वर्ष की भांति इस बार भी हो रहा है कादेड़ा प्रीमियम लीग का आयोजन। अखिल भारतीय रेगर महासभा की बैठक आयोजित। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का किया मंथन। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के सबसे बड़े मीडिया डिपार्टमेंट न्यूज 18 के हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सक्तावत एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी के अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व शहरवासियों ने स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर यहां 3 बत्ती चौराहा स्थित कटारिया विश्रामशाला में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता राजेंद्र विनायका के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व शहरवासियों ने न्यूज 18 के हेड एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल सक्तावत एवं भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी का माल्यार्पण कर एवं शापा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल से किसानों को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसान बिल के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, मगर कुछ लोगों को किसानों के फायदे खटक रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश का किसान मजबूत हो, उसे अपनी फसल का उचित दाम मिले, इसलिए वे किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं तथा किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंच रहा है। भाजपा मंत्री सरवण सिंह ने कहा कि किसान देश की भाजपा सरकार से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। जब विपक्ष 60 साल तक देश पर शासन कर रहा था, तब सिर्फ किसानों को धोखा और छलावा के अलावा विपक्ष ने कुछ नहीं दिया, और अब जब देश की मोदी सरकार ने एक अच्छी सोच के साथ किसानों के हितों के लिए प्रयास कर रही है, तो विपक्ष को ये प्रयास हजम नहीं हो रहे, जिस कारण किसानों को भ्रमित करते हुए विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री सरवण सिंह बागड़ी ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की तथा उन्हें आगामी दिनों में होने जा रहे नगरपालिका चुनावों में मजबूती के साथ भाजपा के प्रत्याशियों को विजय बनाने में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजयुमो शहर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा जिला मंत्री सत्यनारायण चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, बद्रीलाल माली, ओम प्रकाश चौधरी, रामबाबू सागरिया, श्रीराम आचार्य, अमन सोनी, रोहित जांगीड़ आदि मौजूद रहे। आज मुख्य रूप से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में स्मृति का देहांत हो गया, तो वहाँ बैठने के हिसाब से आया हूँ। लेकिन यहाँ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और संगठनात्मक जो गतिविधि है हमारी, उस विषय पे आपस में सब यहाँ बैठ के थोड़ी देर चर्चा भी करेंगे। और मुख्य रूप से जो अभी देश के अंदर एक मुद्दा चल रहा है, किसान जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी और ने जिस तरह से बिल पेश किया है किसानों के पक्ष में, तो कुछ लोग उन किसान भोले वाले किसानों को बरगला के झूठ बोल के जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग सिद्ध नहीं हो। हमारे कार्यकर्ता सब किसानों से बात करें और जिस प्रकार से किसानों का समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे ये लग रहा है कि ये कुछ लोग हैं जिनकी सोची समझी चाल के तहत इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। जबकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो राजस्थान का किसान इन बिल से, इस विधेयक से इतना खुश है कि वो इतने सालों से 70 सालों से जिस तरीके से वो दबा हुआ था,
आज वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा है। वो अपनी एक किसान अपनी फसल की मनचाही कीमत मिले, उनका एक स्टेटस उभरे, वो अपनी मनचाही इच्छाएं पूर्ति करे। तो इस तरीके से जो राजस्थान का किसान माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। आपने पीछे देखा होगा कि अभी उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर या राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी राजस्थान के गांव के अंदर कमल खिला है, ये आपने सबने देखा है। तो ये किसानों, जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो किसानों पे डिपेंड करते हैं। किसान ने खुल के जो समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये मानता हूँ ये लोग कितना भी गुमराह करे, आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, वो समझदार है और अपना वोट सोच समझ के माननीय मोदी जी को ध्यान में रखते हुए जो पंचायतों में इन्होंने वोट डाला है। तो इससे ये जिस तरीके के ये बिचौलिए घूम रहे, इनसे सावधान रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी पंचायतों प्रोग्राम, माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक किसान की चिंता कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये चाहे कितना भी करे, इनका अंत समय अभी आ गया है। अभी आने वाले आप उपचुनाव में देखना जिस प्रकार से कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ यहाँ की जनता कर रही है वो करेगी, और ये थोड़े दिन के मेहमान हैं। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में लॉयंस भवन जयपुर रोड स्थित साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन एशियन न्याती क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष न्याती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे, इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए इस साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 53 मरीजों की जांच व परामर्श की गई, जिसमें 24 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका नागलिया, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल सुमन, महावीर मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन जगदीश प्रसाद फतेहपुरिया, लॉयन विनय पांड्या, विनय नहाटा, विनय कटारिया, गजानंद गेरोटिया सहित अन्य क्लब मेंबर्स ने सराहनीय सेवाएं दी। शिविर की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में गुमान सिंह, भगवान शर्मा व रामप्रसाद वैष्णव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। निकटवर्ती ग्राम कादेड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस बार भी कादेड़ा प्रीमियम लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कादेड़ा प्रीमियम लीग के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य खुशीराम वैष्णव, पंचायत समिति सदस्य दिनेश कुमार कुर्मी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कादेड़ा के उप सरपंच मुकेश कुमार सोनी मौजूद थे। कार्यक्रम में भूतपूर्व उप सरपंच सुरेश ओझा, गोपाल सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह राठौड़, संपत जांगीड़, रामराज माड़ी, नंदकिशोर सिंह चौहान, हेमंत छिपा, सचिन कीर, आशुतोष कीर, धर्मीचंद कीर, अशोक कीर, विनोद कीर, अंकित कुमार जैन, रामस्वरूप गुजर, रामराज गुजर सहित गांव के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर कादेड़ा प्रीमियम लीग के समन्वयक दिनेश कीर एवं कमेटी सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। अखिल भारतीय रेगर महासभा शाखा केकड़ी की बैठक रविवार को संगठन मंत्री मोहनलाल हिनोनिया की अध्यक्षता में सांवर रोड स्थित छात्रावास परिसर में आयोजित की गई। इस अवसर पर भूतपूर्व नर्सिंग अधीक्षक गोपाल लाल वर्मा ने कहा कि सभ्य समाज के विकास में सामाजिक कुरीतियां ही सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना एवं त्याग होना चाहिए। तब जाकर समाज का, राष्ट्र का विकास संभव है। महासभा के अध्यक्ष पूरणमल जारोटिया ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं दहेज व बाल विवाह जैसी कुरीतियों को त्यागने से ही समाज का विकास संभव है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष रामस्वरूप सलावंडिया, कर्नल दुर्गालाल रेगर, संरक्षक रामेश्वर गढ़वाल, निर्माण समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ोला ने भी संबोधित किया। बैठक में विकास संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगर, गंगाराम काशोटिया, सुरेश चंद गढ़वाल, मोहनलाल रेगर, नाथूलाल करवालिया,
प्रेमचंद बड़ोला, गोपाल लाल रेगर आदि मौजूद रहे। ग्राम फतेहगढ़ के रेगर मोहल्ले में नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने के कारण नालियों में कीचड़ जमा होने से नालियों का गंदा पानी मुख्य मार्गों पर फैल रहा है, जिससे ग्रामीणों को गंदे पानी से निकलने को मजबूर है। नालियों के गंदे पानी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे लोगों को जानलेवा बीमारियां होने की भय सता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के अध्यक्ष पंकज बाफना ने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वच्छता अभियान पर लाखों एवं करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन गांवों में अभी तक अभियान का कोई असर नहीं है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को नालियों की नियमित रूप से साफ सफाई करवाने के लिए कई बार अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत के इस रवैये से पंचायत समिति के खिलाफ ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। निकटवर्ती ग्राम भीमड़ावास में गत रात्रि चोरों ने जमकर उत्पात मचाया तथा एक मकान के ताले तोड़कर करीब 5-6 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरों ने आसपास के अन्य मकानों के भी ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, मगर आसपास के अन्य मकानों में कीमती सामान नहीं मिलने से चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम भीमड़ावास में शनिवार देर रात्रि करीब 2 बजे अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए भीमड़ावास ग्राम में एएनएम के पद पर कार्यरत नरेश कुमारी पत्नी हरेंद्र कुमार के मकान में घुसते हुए अलमारी के ताले तोड़ दिए तथा घर की अलमारी में रखे बेशकीमती सोने के आभूषण, मंगलसूत्र, सोने की चेन, कान के लटकन, सोने के अंगूठी, सोने की चूड़ियां व चांदी के पायजेब सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। करीब 5-6 लाख रुपए के इन आभूषणों को चोर चोरी करके वहां से निकल गए। चोर यहीं पर नहीं माने, एएनएम नरेश कुमारी के घर पर चोरी करने के बाद चोरों ने राधा किशन जांगीड़, प्रहलाद बलाई, राधेश्याम शर्मा के मकानों पर भी धावा बोल दिया। हालांकि इन मकानों में चोरों को चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिल सका, जिससे उन्हें बेरंग होकर लौटना पड़ा। चोरी की वारदात की सूचना जब ग्रामीणों को पता चली तो ग्रामीणों ने केकड़ी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह व अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तथा मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।